हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ सब्जेक्ट के कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3125 का घातीय संकेत क्या है। तो 3125 का घातीय संकेत क्या हो जाएगा। 3125 को जब हम फैक्टर करेंगे तो ये कितनी बार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है 5 और 5 कितनी बार आएगा, 5 टाइम आएगा। कितनी बार, 5 5 और 5। कहने का मतलब ये 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 की पावर 5। नेक्स्ट कह रहा है किस संख्या का घन 64 है। तो घन निकालने के लिए क्या करेंगे, 64 का हम घनमूल करेंगे। तो घनमूल करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम जब हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 के फैक्टर में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, तो इनमें से एक को ले लेंगे तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 का। नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, -5/9 का घन है। तो -5/9 को कितनी बार कर देंगे, घन का मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई, -5 फिर -5 और फिर -5 डिवाइड बाई कितना, 9 × 9। तो -5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। अब देखो ये क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या होगा, ये तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस बचेगा। उसके बाद 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा 729। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा, 729। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्यूब रूट 125 और 343 का मान है। तो अब देखते हैं, जो 125 है किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और 343 के किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो इन दोनों में से एक एक को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 7 = 5 × 7 = 35। तो 35 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 0.000008 का घनमूल है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे, इसका फैक्टर क्या कर देंगे, घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, घनमूल निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो क्या हो जाएगा, 0.02 और मल्टीप्लाई 0.02। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनमूल। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर पर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 6 नंबर पर पॉइंट लगा है। तो यहाँ पे इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 0.02। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 256 और 441 का वर्गमूल है। तो 256 किसका वर्गमूल है, 16 का। किसका होगा, 16 का। और यहाँ पे जो 441 है वो किसका हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे वर्गमूल में, यहाँ पे ये तो होता ही है 256, ये हो गया, और यहाँ पे 441 ये हो गया। तो ये हो जाएगा, ये किसका होगा, 16 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 16/21। ये राइट आंसर होगा इसका, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.09 का वर्गमूल है। तो इसको वैसे ही फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने पे क्या आएगा, यहाँ पे 0.3 × 0.3, 3 3 × 9, और यहाँ 1 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, तो वही यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.3, इसमें से एक को बाहर कर लेंगे, आंसर कितना आ गया, 0.3। तो देखते हैं 0.3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, 0.3 लिखा हुआ है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, वर्ग
इसका 2 बार मल्टीप्लाई किसका 0.1 का 0.1 इंटू 0.1। तो इसमें 1 और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा। और यहाँ देख रहे हैं एक नंबर पर पॉइंट ये लगा हुआ है, एक नंबर पर पॉइंट ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 नंबर पॉइंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक जीरो बढ़ा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे और क्या हो जाएगा 0.01। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतने के क्यूब का मान होगा 0.03 क्यूब का मान है। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, कितना होता है 27। और यहाँ पे मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नंबर पर पॉइंट भी लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया 2 हो गया, एक जीरो बढ़ा के यहाँ पे पॉइंट कर देंगे तो 0.027 इसका आंसर होगा कौन सा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शून्य का वर्गमूल क्या होता है। तो शून्य का वर्गमूल क्या होगा, शून्य का वर्गमूल कहना मतलब ये है शून्य को जब वर्गमूल करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा शून्य ही आएगा, क्योंकि हम शून्य को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा शून्य ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे पहले 6 अंकों की संख्या निकालते हैं। 6 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है 1 के आगे 50, कौन सी होगी 50। तो पूर्ण संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका जो है भाग विधि से फैक्टर कर लेंगे इसका। और मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे आगे वाला नंबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आएगा तो कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर निकालने के बाद जैसे मान लो अब ये इसका फैक्टर हम करेंगे, सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। सॉल्व करने में जैसे मान लो छोटी संख्या क्या है 1 के आगे 1 2 3 4 और 50, इसका हम भाग विधि से क्या निकालेंगे फैक्टर कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 पार्ट में बन गया। 3 पार्ट में बनने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 कम हो रहा है 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 और यहाँ ऊपर भी 3, तो जगह कम है तो इसलिए हम राइट में लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 जा यहाँ पे 9, इसका माइनस किया कितना आया 1, और इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो ये कितना आ गया 3 3 6। अब यहाँ जो दोनों पेयर हैं इनको यहाँ पे नोट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 00। तो यहाँ पे क्या सिंगल नंबर आएगा वंस का, इसको छोड़ दो 6 1 जा 6, कितनी बार जाएगा एक बार, कितनी बार जाएगा एक बार, तो यहाँ पे एक बार हो जाएगा। तो 61 1 जा 61, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करने पे कितना आएगा 10 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 9, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 00। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं इन दोनों को फिर प्लस कर लेंगे और इन दोनों को माइनस किए, प्लस करने पे क्या आएगा 1 1 क्या आ गया 2, और यहाँ पे ये 6 ही है, एक स्पेस हमारा छुटा हुआ है। तो इस पे यहाँ इसको कवर करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे एक ये और एक ये इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब 6 क्या बचा 39, 6 6 जा 39, 6 6 जा 36। तो अगर 6 बार हम करते हैं तो 6 6 जा 36, कैरी कितना गया 3, 6 2 जा कितना जाएगा 6 2 जा 12, और 12 और 3 15, फिर 1 कैरी 6 6 जा 36 और 1 37। इन दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे क्या आएगा माइनस करने पे यहाँ पे 10 में से 6 माइनस होगा कितना आएगा 4, और यहाँ पे 9 में से 5 4, और 9 में यहाँ 8 बचेगा, 8 में से कितना आ गया 144। तो कहने का मतलब ये कितने का स्क्वायर होगा 316 का स्क्वायर क्या हो रहा है इसमें छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 317 का जो स्क्वायर होगा वही क्या हो जाएगा इसकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो 317 का स्क्वायर कौन सा होगा, तो इसमें जो है हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए 9 9 4 टाइम 9 और 88। उसके बाद क्या कह रहा है बी ऑप्शन क्या कह रहा है 1 के आगे कितना 4 टाइम 0 और 1, सी कह रहा है 1 के आगे 4 टाइम 0 2, डी क्या कह रहा है 1 के आगे 00 4 8 9। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या होगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या होगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे पहले, वैसे ही सेम पीछे जैसा किए। उसके बाद इसमें जो है जो राइट आंसर आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ए 888, बी, तो ये दोनों इसमें नहीं होंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 28, सी 64 और डी 10। इसका राइट आंसर होगा कितनी होती हैं, 10। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, नेचुरल नंबर निकालना है हमको। तो इसमें ऑप्शन ए क्या दिया है, 3, बी 1 और सी 9 और डी 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसलिए ये सबसे छोटी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 201 का स्क्वायर प्लस 200 माइनस 200 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो क्या करेंगे, 200 यहाँ भी 200 यहाँ भी, तो यहाँ पे 200 हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा, 201 का स्क्वायर और माइनस 200 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ इसको नीचे लिख दे रहे हैं। चलो हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं हमको। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 201 का स्क्वायर और माइनस 200 का स्क्वायर कब होगा, जब इसमें 200 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी इसको हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद जब 200 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन ए 60,000 बी 200, बी क्या है 80,200, सी क्या है 75,060 और डी क्या है 10 और 200। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 3 विधि, बी 4, सी 2 और डी 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। कितनी विधियाँ हो सकती हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि किसी भिन्न को के अंश में और हर में क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो वह भिन्न है ऑप्शन नंबर ए 2/9, बी 3/13 और सी 4/13 और डी कितना हो जाएगा 3/11। तो इसको चेक कर लेते हैं। जैसे अब इसको हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन से चेक करने पे कितना हो जाएगा, मान लो जैसे इसमें कोई भिन्न है, 1 घटाने पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5, और 1 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 1/3। तो पहला क्या है, घटाएंगे जब 2/9 में 1 घटा देंगे, कितना 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में ऐसे ही करते हैं, 1 जब घटाएंगे दोनों में कितना हो जाएगा 2/12। तो 2 1 के 2, 2 छंग 12, तो कितना आ रहा है इसका ऑप्शन 1/6 आ रहा है। इस तरह इसको करते हैं, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 3/12। तो 3/12, 3 1 के 3, 3 चौक 12, कितना आएगा इसका आंसर 1/4। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में क्या है, लास्ट में है हमारा 3/11। लास्ट में जब 3/11 को हम करेंगे तो 3/11 में जब -1 करेंगे कितना हो जाएगा 2/10। तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो 1 घटाने पे कितना आ रहा है 1/5, और 1 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, जब जोड़ेंगे 3/11 में
तो हो जाएगा 4/12। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो इसका ऑप्शन कितना आएगा? 1/3। तो ये 1/3 यहाँ से मिल गया, 1/5 यहाँ से मिल गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। तो इसमें क्या है? निम्न दिया हुआ है, निम्नवत। तो इसमें 10, 12, 8, 9, 11, 19 इसी तरह 10 मैच दे रखे हैं, कितना जो है उन्होंने अंक प्राप्त किए। तो इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कौन सा जाएगा? पहले क्या लिखेंगे? 8, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर उसके बाद 10, फिर 11, सॉरी 10 2 बार है तो 10 हो गया, 11 हो गया, और उसके बाद 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। फिर उसके बाद हो जाएगा 13। फिर उसके बाद हो जाएगा कौन सा? 13 के बाद क्या हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19, फिर 20, उसके बाद 22। ये कितना हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n क्या हो जाएगा? 10। 10 क्या है? ये सम है। क्या हो जाएगा? 10 क्या है? हमारा सम नंबर है। तो सम की माध्यिका क्या होती है? सम की माध्यिका होती है 1/2 ब्रैकेट में क्या होता है? n/2वें पद का मान क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। तो n कितना है? 10। तो 1/2, उसके बाद 10/2, 10/2वां पद, उसके बाद इसमें 10/2 करके कितना हो जाएगा? 10/2 प्लस 1वां पद, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? 2 पंचे 10, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/2, और ये 5वां पद। 5वां पद कौन सा हो जाएगा? 5वां पद प्लस 6वां पद। इसमें 1/2, 5वां पद क्या है? 1 2 3 4 5, कितना है? 11 प्लस 6वां पद कितना है? 12। इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने पे कितना आ जाएगा? 11 और 12 मिलाकर हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23/2 जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11.5। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 11.5 इसका माध्यिका हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? पूरक होते हैं, या समपूरक होते हैं, न्यून कोण होते हैं, या अधिक कोण होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होते हैं? समपूरक। समपूरक का मतलब होता है उन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, क्या होता है? 90 अंश, या 180 अंश, 100 अंश, या 360 अंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 180 अंश। और चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण कितने हो जाएंगे? 360 अंश हो जाएंगे। लेकिन इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 180 अंश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करें चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं? चक्रीय चतुर्भुज जो बनेगा ये वृत्त हो जाएगा। ये ऐसे, मतलब वृत्त पे चारों बिंदु वृत्त पे ही होंगे। ठीक, कैसे बनाओ? तो एक ये हो गया, बी, सी और डी, कितना जाएंगे? 4। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए कौन है? कैंडल, बी किंग, सी बोडिंगटन, और डी इंग्लिश तथा इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कहा है? बोडिंगटन। कौन सा हो जाएगा? बोडिंगटन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रसार, बी वर्गांतर, सी आवृत्ति या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर प्रसार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, कौन है? मध्यमान, बी मध्यांक, सी बहुलांक और डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। कहने का मतलब ये है मध्यमान और मध्यांक बहुलांक ये सभी क्या हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन नंबर ए विवरण के आधार पर, बी गुणों के आधार पर, सी मात्रा के आधार पर और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणों के आधार पर। तो गुणात्मक वर्गीकरण के वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है? गुणों के आधार पर। ऑप्शन नंबर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है ए एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, बी एम इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, सी सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन और डी सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई एन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिग्मा एम इक्वल टू सिग्मा एक्स और डिवाइड बाई एन। निम्नलिखित संख्याओं का मध्यमान है। मध्यमान क्या हो जाएगा? 6, 8, 9, क्योंकि सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन इसका फार्मूला है। तो 6, 8, 9, 13 और 14 को जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं, तो ये 5 कर लिए। इन दोनों को प्लस किए, कितना हो जाएगा? 14 और 13 मिलाकर कितना हो जाएगा? 27, 27 और 9, 27, 9, 36, 36 और 8, 44, 44 और 6, 50। इनका योग कितना आ गया? 50। और संख्याएं कितनी हैं? 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 दहम्मा 50। तो इसका मध्यमान कितना हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आवृत्ति वितरण क्या है? आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्यमान, बी मध्यांक, सी बहुलांक या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बहुलांक, क्योंकि बहुलांक मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति की गई है वही उसका बहुलांक होता है। मतलब बहुलांक मतलब बहुलक वही जो है, दोनों सेम है। तो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दिया? ए क्लार्क एवं सकाडे ने, बी सिम्पसन और कॉफा ने और डी सी रास ने और डी मैकाले ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था? रॉस ने। किसने कहा इसको? रॉस ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है? ऑप्शन ए सरल विधि, बी अंकगणितीय पद्धति पर निर्भर है या ऑप्शन नंबर सी तुलना संभव है या उपरोक्त सभी। तो मध्यमान किस पे है? सरल विधि है, अंकगणितीय है या तुलना है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, सभी पर निर्भर है। किस पे है? सभी पर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात करते हैं? ऑप्शन नंबर सीमांत, बी मध्य बिंदु, डी सी ए तथा बी दोनों और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य बिंदु। क्या ज्ञात करते हैं? मध्य बिंदु। बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है। ए बहुलक, बी भूइष्ठक और डी सी मोड और डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से इसको जानते हैं। का मतलब ये है कि बहुलक से भी जानते हैं और भूइष्ठक भी है और मोड भी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यमान की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र है, कौन सा होगा? एम इक्वल टू मध्यमान इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बाई एन इंटू आई
या m इक्वल टू सिग्मा f इंटू डी डिवाइड बाई n इंटू आई, या am प्लस सिग्मा f इंटू डी डिवाइड बाई n, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, m इक्वल टू am प्लस सिग्मा f इंटू डी डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई आई। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र है m इक्वल टू n प्लस 1/2वां पद, m या b m इक्वल टू n प्लस 2 डिवाइड बाई 2वां पद, या n माइनस 2वां पद, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2वां पद, या डी n प्लस 2 डिवाइड बाई 2वां पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, क्योंकि ये किस में फॉलो होता है, विषम वाले पे, तो ये क्या हो जाएगा m इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2वां पद। तो इसका ये कौन सा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों में 12, 13, 12 और 10 का बहुलक होगा, कौन सा होगा, ए 9, 12, 10 और 13। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा है, 12 आया सबसे ज़्यादा। तो 12 कितनी बार आया, 3 बार। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट सेकंड। 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा। तो अब इसमें क्या है, 9, 10, 12, 10, 13, 12, 10, 12, 10, 9। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 9 कितनी बार है, 9 हमारा कितनी बार है, 2 बार। 10 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 टाइम। 10 कितनी बार है, 4 बार है। 12 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार है। और उसके बाद 13 जो है 1 ही बार। तो इसका जो सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा 10 है, कितनी बार है, 4 बार। तो 10 कितनी बार है, 4 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना जाएगा, 10। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्या कहता है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले क्या होगी, 1 जो होती है ना तो भाज्य होगी ना अभाज्य होगी। तो कौन सा हो जाएगा, पहला 2, फिर 3, उसके बाद 4 नहीं होगा, 5, फिर उसके बाद 7, और कौन सी होगी, 11। ये कौन सी होंगी, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, n इक्वल टू 5, क्या होगी, विषम हो जाएगी। तो विषम का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका m इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2वां पद, ये होता है। तो n कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 बटा में 2वां पद। तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6, 6 बटा में 2, 2 3 6। तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो तीसरा पद कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो इसका तीसरा पद कौन सा हो जाएगा, 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल टीचिंग फॉर यू को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।